अभी हम लोग टाइम एंड वर्क में एक दूसरे तरह का सवाल देखें, जिसमें कि जो वेजेस वाले सवाल होते हैं, यानी कि जिसको दिहाड़ी मजदूर जो बोला जाता है, उस टाइप के। जैसे कि सवाल पूछता है ना कि इतना रुपया है, दो लोग ने काम किया, इतना दिन तक काम किया, तो बताइए दोनों कितना कितना रुपया मिलेगा। तो मैं इसमें कुछ चीज कहना चाहता हूँ कि किसको कितना रुपया मिलेगा ना। देखो, नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि कोई आता है मजदूर, मान लो कि आजकल कितना लेबर का रेट 500 रुपया पर डे का चल रहा होगा। मान लो दो मजदूर आए, एक ने पूरा खट के काम किया, एक ने कुछ नहीं काम किया, ठीक। लेकिन 500-500 रुपये मिल जाता है उसको। लेकिन यहाँ इस सवाल में ऐसा नहीं होता। इन सवालों में ये होता है कि कार्य क्षमता जितनी रहेगी उसी अनुपात में पैसा दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे, यानी किसने कितना काम किया उसके हिसाब से ही उनको पैसा दिया जाएगा। किसी ने ए काम किया, किसी ने बी काम किया, दोनों का अनुपात निकाला जाएगा। अच्छा, तो पैसा उसी के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे कि समझते हैं, जैसे ए किसी काम को 6 दिन में कर पाता होगा, बी किसी काम को 12 दिन में कर पाता होगा। ए किसी काम को 6 दिन में कर पाता होगा, बी किसी काम को 12 दिन में कर पाता होगा। अब देखिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 12 यूनिट, 6 और 12 कैल्शियम, 12 यूनिट आपका टोटल वर्क बन जाएगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी आएगी, आप कह दोगे सर 12/2, यानी 2 यूनिट पर डे, ठीक है। और जो बी है उसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे। अब सवाल में कहता है कि मान लीजिए हमारे पास है टोटल 150 रुपया, ठीक है। और एक ऐसा लेबर है जिसकी इफिशियंसी 2 यूनिट पर डे है, और बी एक ऐसा लेबर है जिसकी इफिशियंसी 1 यूनिट पर डे है। और उनको हमने 5 दिन तक कहीं काम में लगाया है। भाई 5 दिन तक कहीं काम में लगाया है, तो ए 5 दिन काम कर रहा है और 2 यूनिट पर डे, यानी कितना काम कर रहा है, 10 यूनिट उसने काम किया, ठीक। वहीं अगर मैं बी की बात करूं, तो 5 दिन तक वो भी काम किया और 1 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो बी ने कितना काम किया, भाई 5 यूनिट काम किया। अब मैंने जैसे कहा है कि जो उनके काम का, जिसने जितना काम किया उसी हिसाब से उनको दाम मिलेगा। मतलब कि ए ने 10 यूनिट काम किया और बी ने 5 यूनिट काम किया, तो उनके काम का अनुपात कितना हो जाएगा, 10/5 बराबर 10/5, यानी कि 2:1। ए और बी के काम का अनुपात 2:1। तो अब देखिए ए को कितना मिलेगा, नीचे 2 और 1 को जोड़ के लिख दीजिए 3, 2 और 1 को जोड़ के लिख दीजिए नीचे 3। मतलब ए की जो पर डे यूनिट है, बी की जो पर डे यूनिट है, उसको लिख दीजिए नीचे 3। और ए ने कितना काम किया, 2 यूनिट, यानी 3 काम था और ए 2 यूनिट काम कर पाया, तो वो 150 का इतना हिस्सा ले लेगा। भाई 3 पूरा यूनिट काम करने पे 150 रुपए मिल रहा था, ठीक है। तो उसने 2 यूनिट काम किया तो इतना हिस्सा ले पाएगा, 50, यानी ए 100 रुपया ले पाएगा। और बी कितना ले पाएगा, बी 1/3 इंटू 100, सॉरी 50। तो बी कितना, 50 रुपया ले पाएगा। समझ में आई ये बात, इसका कॉन्सेप्ट। अब आप यहां एक और चीज देख सकते हैं कि जो मैंने कहा कि टोटल वर्क, जैसे ए का टोटल वर्क की इफिशियंसी और बी के टोटल वर्क की इफिशियंसी के हिसाब से उनको हम पैसा बांटते हैं। टोटल वर्क कितना निकलेगा, भाई उनका जो भी इफिशियंसी है, मतलब जितना भी यूनिट पर डे काम करते हैं और जितना दिन उन्होंने काम किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ए की इफिशियंसी कितनी थी, मैंने कहा जी ए की इफिशियंसी 2 यूनिट थी और इसने काम किया 5 दिन। वहीं बी की इफिशियंसी कितनी थी, 1 यूनिट, उसने काम किया 5 दिन। तो इनके कार्य क्षमता का रेशियो, इनके टोटल कार्य का रेशियो निकाले, तो आपने कहा 2:1। अब आप देखोगे ना, जो ये टोटल कार्य का रेशियो है, ये सीधे सीधे आ जा रहा है उनके इफिशियंसी के रेशियो से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी उनकी कार्य क्षमता की रेशियो होगी, जो उनकी इफिशियंसी की रेशियो होगी, उसी रेशियो में पैसे को बांटा जाएगा। फिर से, जो उनकी कार्य क्षमता की रेशियो होगी, उसी इफिशियंसी के रेशियो में उनके पैसों को बांट दिया जाएगा। एक सवाल हम समझते हैं, ठीक।
जैसे ए किसी काम को 6 दिन में कर पाता है, बी किसी काम को 3 दिन में कर पाता है, और वह टोटल कोई आदमी उनको बुलाता है वो काम करने के लिए, उनसे 5 दिन काम करवाता है। कितना दिन काम करवाता है? 5 दिन। और ये तय करता है कि मेरे पास 180 रुपया है, मेरे पास 180 रुपया है, और उस 180 रुपया को खर्चा करना है इस काम में, और उसको 180 रुपया किसको देना है? ए और बी को देना है। तो अब देखिए साथ में कैसे होता है। ए और बी की अगर मैं इनकी इफिशियंसी निकालू, टोटल वर्क मान ली 6 यूनिट, कैसे दोनों का एलसीएम, तो ए की इफिशियंसी 1 यूनिट, बी की इफिशियंसी 2 यूनिट। कोई दिक्कत? टोटल वर्क 6 यूनिट, ए की इफिशियंसी 1 यूनिट, बी की इफिशियंसी 2 यूनिट। अब देखिए 5 दिन के लिए काम को बुलाता है, ए की इफिशियंसी 1 यूनिट है और वो 5 दिन काम करेगा, और बी की इफिशियंसी कितना यूनिट है? 2 यूनिट, और 5 दिन तक काम करेगा। तो उनके टोटल वर्क का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:10। फिर आप काटेंगे तो 1:2। अगर सीधे सीधे केवल इफिशियंसी का भी रेशियो मैं निकाल दूं तो वो भी आएगा 1:2। तो हम कह सकते हैं या तो टोटल वर्क का रेशियो या केवल इफिशियंसी के रेशियो से भी काम बन सकता है। तो अब ए को कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा भाई? टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क 3 था, ठीक है, या टोटल इफिशियंसी 3 थी। ए ने टोटल वर्क 3 में से 1 यूनिट काम किया, या टोटल इफिशियंसी 3 थी, ए की इफिशियंसी 1 यूनिट पर डे, और 80 रुपया में से उसको कितना मिलेगा? ए को 60 रुपया मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा? 2/3 इंटू 180, बी के 120 रुपया मिलेगा। समझ में आया? उन दोनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, एफिशिएंसी के रेशियो के हिसाब से ही उनके जो है शेयर को, उनके वेजेस को बांट दीजिए। अब इन पे इन्हीं क्वेश्चन पे हम कुछ सवाल लेते हैं। इन्हीं पे कुछ सवाल लेते हैं। ए बी सी किसी काम को 1800 रुपए के लिए करते हैं, ठीक है। सवाल क्या है कि 3 ठो दोस्त हैं ए बी और सी। वो कहता है किसी काम को कितना? 1800, हाँ, 1800 रुपए के लिए करते हैं। 1800 रुपए के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब किसी काम में पेमेंट 1800 होनी है, उसको एबीसी उसने उनको हायर किया है काम करने के लिए। ए 6 दिन के लिए, बी 4 दिन के लिए, और सी उसी काम को 9 दिन के लिए करता है, ठीक है। ए जो है, ए 6 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, और 6 दिन के लिए, और बी कितने दिन के लिए? बी जो है 4 दिन के लिए, और सी उसी काम को 9 दिन के लिए करता है, उसी काम को 9 दिन के लिए करता है, ठीक, 9 दिन के लिए करता है। सवाल में आगे क्या कहता है? अगर उनकी प्रतिदिन की आय का अनुपात, ठीक है, उनकी प्रतिदिन की आय का अनुपात, उनके प्रतिदिन की आय का अनुपात कितना है? 5:6:4। तो ए के द्वारा प्राप्त की गई राशि बताइए।
सवाल कहता है कि ए बी सी किसी काम को 1800 रुपए के लिए करते हैं, यानी 1800 रुपए किसी के पास है, उसने ए बी सी को हायर किया किसी काम कंप्लीट करने के लिए। ए उसी काम को ए 6 दिन के लिए काम करता है, बी 4 दिन के लिए और सी 9 दिन के लिए काम करता है, ठीक। और उनके प्रतिदिन जो उनको आय मिलती है कितना है, 5, 6 और 4 यूनिट मिलता है, ठीक। कितना, 5, 6 और 4 यूनिट मिलता है। तो कहता है कि ए को प्राप्त की गई राशि बताइए, यानी ए फिर कितना मिलेगा। सवाल समझ में आ गया। ए बी सी किसी काम को 1800 रुपए के लिए करते हैं, ए 6 दिन के लिए, बी 4 दिन के लिए, सी उसी काम को 9 दिन के लिए करता है। उनकी प्रतिदिन की आय का अनुपात 5:6:4 है। तो ए द्वारा प्राप्त की गई राशि। मैं सवाल को मिटा दे रहा हूं, फिर इसका सोल्यूशन लिखता हूं। देखिए, ए बी सी की आय का अनुपात दिया है कितना, 5 × 6 × 4, ठीक है। अब देखिए, ए को जो है मान लीजिए एक दिन में 5 यूनिट रुपया मिलता है। यूनिट क्यों, 500, 5 रुपए, 5000, कुछ भी हमें नहीं पता है, तो 5 यूनिट रुपया मिलता है। बी को मान लीजिए कि एक दिन में 6 यूनिट रुपया मिलता है, और सी को एक दिन में कितना रुपया मिलता है, 4 यूनिट रुपया मिलता है। ए कितना दिन तक काम करता है, तो आप कह सकते हैं सर 6 दिन तक काम करता है। भाई 5 यूनिट रुपया मिलता है और 6 दिन तक वो काम करता है, यानी हर दिन उसको आता होगा 6 दिन तक 5 यूनिट 5 यूनिट 5 यूनिट 5 यूनिट ऐसा मिलता रहता होगा। बी को एक दिन का 6 यूनिट मिलता है, वो काम कितने दिन तक करता है, 4 यूनिट। और सी को 4 यूनिट मिलता है एक दिन का, और कितने दिन, 9 दिन तक काम करता है। तो ए ने टोटल कितना रुपया अर्न कर लिया होगा, तो आप कहोगे सर 30 यूनिट। उसी प्रकार से बी ने कितना रुपया अर्न कर लिया होगा, तो सर आप कहोगे 36 यूनिट। और सी ने कितना रुपया अर्न कर लिया होगा, तो आप कहोगे 36 यूनिट, ठीक। अब इनके द्वारा टोटल अर्न किए गए पैसे की वैल्यू कितनी थी, 1800। अब इनको जोड़ो, 36, 24, 60, 30, 90, यानी जो 90 यूनिट आया ना, वो टोटल कितने का बराबर था, वो टोटल बराबर था 1800 के। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गया, आप कहोगे सर 20 रुपए के। तो एक अर्निंग बतानी है आपको, एक अर्निंग बतानी है, और ए ने टोटल कितना अर्न किया है, 30 यूनिट, यानी 30 और 1 यूनिट बराबर 20 रुपया। 20 तो ए ने कितना, 600। उसी प्रकार से आपका अगर बी का पूछे या सी का पूछे तो उसी प्रकार से आप कर देंगे। आप समझ में आया। ये वीडियो को आप पॉज करिए, फिर से समझिए, थोड़ा स्लो में देखिए, वापस से देखिए, आपको ये इसका एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, XYZ कार्य को 6000 में कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है कि X, Y और Z, ठीक है, किसी कार्य को 6000 रुपया में कर सकते हैं, ठीक है। X और Y किसी काम के 3/4 भाग को करते हैं, ठीक है। अब कहता है X और Y किसी काम के 3/4 भाग को करते हैं, 3/4 भाग को करते हैं, 3/4 भाग को करते हैं। बाकी का काम जेड करता है, तो जेड का हिस्सा बताइए, ठीक है। बाकी का काम जेड करता है, तो जेड का हिस्सा बताइए। आपको सवाल समझ में आ गया कि XYZ किसी काम को
6,000 रुपए के लिए करते हैं, मतलब एक्स वाई जेड कोई काम करेंगे, उनको तीनों को मिला कितना रुपया मिलेगा, 6,000 रुपया मिलेगा। फिर कहता है कि एक्स और वाई किसी काम के 3/4 भाग को करते हैं। इसी में पूरा कैच है। मैंने क्या कहा, जितना उन लोग काम करेंगे उस हिसाब से उनका वेज डिसाइड होगा। यानी एक्स और वाई किसी काम के 3/4 भाग को करते हैं, मतलब टोटल 4 भाग काम था और एक्स और वाई ने 3 भाग तो कर दिया। यानी जेड ने कितना भाग किया होगा, केवल 1 भाग। ठीक है, तो बताइए जेड का, जेड करता है तो बताइए जेड का हिस्सा कितना बनेगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, इसका सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। देखिए, एक्स वाई और जेड किसी काम कितना, 6,000 रुपए के लिए तो करते हैं। अब कहता है ना कि एक्स और वाई किसी काम के 3 भाग को, यानी अगर 4 भाग काम है, अगर 4 भाग काम है तो कहा है ना कि एक्स और वाई 3/4 भाग, यानी एक्स और वाई 3 भाग, यानी जेड कितना भाग करेगा, 1 भाग। तभी तो सबको जोड़ के नेट काम 4 यूनिट 4 आएगा। तो जेड को कितना मिलेगा भाई साहब, जेड ने किया 4 भाग काम का, जेड ने केवल 1 भाग काम किया, तो उसको कितना, 6,000 का 1/4 हिस्सा ही मिलेगा। 6,000 का 1/4 हिस्सा ही तो मिलेगा। आप इसको काट दीजिए, 15। तो ए को, सी को कितना, जेड को कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 1,500 रुपए। आइए एक और सवाल बड़ा बढ़िया देखते हैं। ए बी सी को 5400 रुपए मिलते हैं किसी काम को 36 दिन में करने के लिए। ठीक है, सवाल क्या है कि ए कॉमा बी कॉमा सी को कितना रुपया मिलता है, आप कहेंगे 5400। 5400 यही होता है ना, हाँ 5400 रुपया मिलता है, किसी काम को 36 दिनों में करने के लिए। ए बी सी को 5400 रुपया मिलता है किसी काम को 36 दिन में करने के लिए। ए और सी को काम, ए और सी किसी काम को 1800 रुपए मिलते हैं उसी काम को 20 दिन में करने के लिए। ठीक है, ए और सी को कितना, 1800 मिलता है उसी काम को 20 दिन में, 20 दिन में करने के लिए। ठीक है, 20 दिन में करने के लिए। जबकि बी और सी को 340 रुपए मिलते हैं उसी काम को 40 दिन में करने के लिए। जबकि बी और सी को कितना रुपए मिलता है, 3040, आई थिंक 3040 है, हाँ 3040 मिलते हैं उसी काम को 40 दिन में करने के लिए। कितना, उसी काम को 40 दिन में करने के लिए। उसी काम कितना, 40 दिन में करने के लिए। तो सी द्वारा प्राप्त की गई राशि बताइए। तो सी द्वारा प्राप्त की गई राशि तो सी द्वारा प्राप्त की गई प्रति दिन की
राशि बताइए। ठीक है, तो सी द्वारा प्राप्त की गई प्रतिदिन की राशि बताइए। ए बी सी किसी काम को 2400 रुपए मिलता है 36 दिनों में करने के लिए। ए और सी को उसी काम को 1800 रुपए मिलता है 20 दिन में करने के लिए। बी और सी को उसी काम को करने के लिए 3040 रुपए मिलता है 40 दिन में करने के लिए। तो सी द्वारा प्राप्त की गई प्रतिदिन की राशि बताइए। तो सी का प्रतिदिन कितना उसको मिलता होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि ए बी तीनों को, ए बी सी को 5400 रुपए मिलता है। बी सी को उसी ए और सी को उसी काम करने के लिए 1800 रुपए मिलता है कितने दिन में, 20 दिन में। ए और बी और सी को उसी काम को करने के लिए 3040 रुपए मिलता है कितने दिन में, 40 दिन में। तो सी की प्रतिदिन की राशि बताइए। देखिए इसको ध्यान से कि भैया ए बी और सी कि अगर मैं पर डे, क्या पर डे का अमाउंट निकालूं, ए बी सी का पर डे का, तो आपको पता है उनको मिल तो रहा है टोटल कितना, 5400। उनको काम कितने दिन में करना है, 36 दिन में। तो आप इसको काट पाएंगे ना। कितना हो जाएगा, 9। तो 9 छक्का 54, 9 चौका 36। तो आप कहेंगे 150 प्रतिदिन। प्रतिदिन ए बी सी को प्रतिदिन कितना मिल रहा है भाई साहब, 150 रुपया। ठीक, उसी प्रकार से हम आते हैं ए और सी को। ए और सी कितना मिलता है उनको, 1800 रुपया मिलता है, 1800 रुपया। और कितने दिन काम करने के लिए, 20 दिन। तो इनकी प्रतिदिन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इनको प्रतिदिन कितना मिलता है, 90 रुपया। उसी प्रकार से अगर बी और सी को मैं बताऊं, बी और सी 3040 और कितने दिन उनको काम निपटाना है, 40 दिन में। तो प्रतिदिन का हिसाब से कितना मिलता होगा, ये 28 7 28। तो आप कहेंगे 4 7 28 4 6 24, 76 रुपया। ठीक, ए बी सी को प्रतिदिन का 150 रुपया, ए सी को प्रतिदिन का 90 रुपया, बी सी को प्रतिदिन का 76 रुपया। आपको सी का ही तो पूछा है, आपको भाई साहब सी का ही तो पूछा है। तो अब यहां देख लीजिए, सी का पूछा है ना। तो ए बी सी को कितना मिलता है, ए बी सी को मिलता है 150 रुपया। ठीक है, और बीसी को मिलता है कितना रुपया, 76 रुपया। ठीक, बीसी को मिलता है 76 रुपया। तो सी को कितना मिलेगा, ए बी, तो ए को कितना मिलेगा। तो आप कहेंगे भाई साहब ए बी सी को मिलता है कितना, 150 रुपया, और बी सी को मिलता है कितना, 76 रुपया। तो ए को कितना मिलेगा। तो आप ये कहोगे ना, ए बी सी का जो टोटल है उसमें से बी सी को घटा दीजिए, बी कॉमा सी, बी सी नहीं, बी कॉमा सी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे 150 माइनस 76, यानी ए को कितना मिला, 74 रुपया मिला। अब ये देखो ए को कितना मिला, 74 रुपया मिला। अब ए और सी को प्रतिदिन 90 रुपया मिलता है, ए और सी को प्रतिदिन 90 रुपया मिलता है, जिसमें कि ए को मिलता है 74 रुपया। तो सी को कितना मिलेगा, 16 रुपया। कैसे, 90 माइनस 74, सी को मिलेगा 16 रुपए। समझ में आई बात। मिटाने वाला रख दिया मैंने। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है
sum of money is sufficient to pay a wage for कितना दिन? 21 डे, for 21 day, and B wages for कितना दिन? For 28 days. The sum money is enough to pay the wage of both. The sum of money enough to pay the wages of both for how many days? सवाल कहता है कि A sum of money sufficient to pay A wages for कितना दिन? 21 days, and B wages for कितना दिन? 28 days. The sum of money to pay the wages of both, the sum of money enough to pay the wages for both for how many days? कहता है कि हमारे पास कुछ रुपया है जो ए को 21 दिन तक काम अगर करता है तो उसको पूरा मतलब उससे पेमेंट कर सकते हैं, वहीं बी को कितना 28 दिन तक उससे काम करवा के उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो कहता है कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो बताइए उसी पैसे से कितना दिन का पेमेंट हो पाएगा। देखिए थोड़ा इसमें दिमाग लगाइए आप लोग। कह रहा है कि ए को 21 दिन तक, यानी अगर वो काम 21 दिन तक करता है तो उसको आराम से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ए किसी काम को 21 दिन में कर पाता होगा, वहीं बी को कितना दिन तक वो पेमेंट दे सकता है, तो वहां कह रहा है 28 दिन तक, यानी बी किसी काम को 28 दिन में कर पाता होगा। बी किसी काम को कितने दिन में कर पाता होगा? 28 दिन में कर पाता होगा। अब यहां से देखिए ए किसी काम को किस दिन में कर पाता होगा, बी किसी उसी काम को बी कितने दिन में कर पाता होगा? 28 दिन में कर पाता होगा। अगर मैं कहूं टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालिए तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम विच इज 84 यूनिट। तो ए की इफिशियंसी पर डे की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 84/21। तो आप कहेंगे सर इसकी इफिशियंसी 4 यूनिट पर डे। और वहीं अगर मैं बी की इफिशियंसी निकालूं, टोटल 84 यूनिट वर्क है उसको 28 दिन में कर पाता, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? तो कहोगे सर आप 3 यूनिट पर डे। तो दोनों मिलके वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलके कितने दिन में उस काम कर पाएंगे? काम कर पाएंगे 84, और दोनों की 3 + 4 7 यूनिट, टोटल कितना दिन लगा देंगे? 12 डे। यानी अगर वो दोनों मिलके काम करें ना तो उसी पैसे से उनको केवल 12 दिन तक हम दे सकते हैं पैसा। ठीक, समझ में आई बात? आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक और सवाल है, ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा जो देख रहे हैं। ठीक, तो मुझे इतना लंबा लंबा सवाल है वेजेस वाले में, हिंदी में, कि बहुत मतलब थकान हो जाती है लिखने में। सवाल कहता है कि एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपए मिलेगा, ठीक है, तथा प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसे 15 रुपए जुर्माना देने पड़ेंगे, ठीक है। 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को कितना? 1140 रुपए थमा दिया। तो बताइए वो जो मजदूर है कितने दिन तक अनुपस्थित था? कह रहा है कि एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पे काम पे रखा कि तुम रोज काम, कि प्रतिदिन तुमको काम का 75 रुपए मिलेगा, लेकिन तुम जिस दिन अनुपस्थित रहेगा, यानी मजदूर जिस दिन अनुपस्थित रहेगा उसको 15 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। किसको? मजदूर को, ठेकेदार को, ठीक है। और इसी प्रकार चलता रहा पूरा 20 दिन तक सिस्टम, और 20 दिन के बाद जो है
ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए थमा दिया। तो बताइए मजदूर कितने दिन तक अनुपस्थित था। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक दिन जब वो काम करेगा ना, प्रत्येक दिन जब वो काम करेगा तो ठेकेदार मजदूर को कितना रुपया देगा, 75 रुपया देगा। ठीक, और जिस दिन वो अनुपस्थित रहेगा, जिस दिन वो अनुपस्थित रहेगा उस दिन उसको 75 रुपया तो मिलेगा नहीं, ऊपर से मजदूर को ठेकेदार को जुर्माना देना पड़ेगा। कितना, 15 रुपए। यानी उस दिन उसको 75 रुपया तो गया ही गया। ठीक है, 75 रुपए तो मिले नहीं। ठीक, और साथ में उसको और कितना जुर्माना देना पड़ा, और कितना, 15 रुपए का और जुर्माना देना पड़ा। 75 रुपए भी गया और 15 रुपए भी गया, यानी उसको उस दिन का कितना फटका लगा, कितना नुकसान। तो आप कहोगे सर उसको तो यार उस दिन का 90 रुपए नुकसान लग गया। ठीक, जाहिर सी बात है, 75 रुपए मिले नहीं, 15 रुपए और देने पड़ गए। अब क्या कह रहा है कि 20 दिन बाद ठेकेदार ने उसको 1140 रुपए दिए। 20 दिन बाद ठेकेदार ने उसको कितना दिए, 1140 रुपए 20 दिन बाद दे दिए। तो बताइए मजदूर कितने दिन तक एब्सेंट रहा। अब देखो, अगर वो 20 के 20 दिन अगर एब्सेंट नहीं रहता ना, अगर वो 20 के 20 दिन अगर एब्सेंट नहीं रहता तो उसको कितना मिलता भाई, 75 रुपए के हिसाब से 20 दिन का लगा लो तो आप कह सकते हो सर उसको 1500 मिलता। लेकिन उसको मिला कितना, उसको मिला कितना, उसको मिला 1140। यानी उसका कितना नुकसान हुआ। तो आप कहोगे सर 1140 रुपए ही है ना, 1140। ये जीरो मिला, यहां 6 4 3, 360 रुपए का उसको नुकसान देना पड़ा। 360 रुपए मतलब क्या, उसको हर दिन वो जो जुर्माना वाला दिन था, कितना, उसको टोटल 360 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। और हर दिन 90 रुपए जुर्माना देता था और एक दिन तक जुर्माना दिया तो 360 रुपए। तो यानी कितना दिन तक जुर्माना दिया, तो 360 बटा में 90 आप काटिए तो 4 दिन जुर्माना, यानी 4 दिन वो एब्सेंट था। समझ में आया। उसको मिलना चाहिए था कितना, 1500 रुपए। मिला कितना, 1140। कितना नहीं मिला, 360। 360 कहां गया भाई, प्रतिदिन 90 रुपए के हिसाब जुर्माना में कट गया। तो 360 रुपए टोटल जुर्माना कटा, और एक दिन जुर्माना कितना हो रहा, बन रहा था उसका 15, और जो नहीं मिल रहा था उसको उसके दिहाड़ी 75 रुपए, दोनों जोड़ के 90 रुपए आप कह सकते हैं। तो 360 भागा 90, यानी 4 दिन तक वो एब्सेंट रहा। तो वेज वाले सवाल में तो 3 चीजें जो पॉइंट करने लायक वो है कि वेज वाले सवाल में हम टोटल वर्क निकाल लें, या तो जो गिवन लेबर हैं ए बी सी, उनकी अगर इफिशियंसी का रेशियो निकाल लें, उसी रेशियो के हिसाब से उनको जो है मेहनताना बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है कि मान लीजिए ए की इफिशियंसी का रेशियो 1 है, बी की इफिशियंसी का रेशियो 3 है, ए की इफिशियंसी का रेशियो ए का 1 है, बी का 2 है और इसका कितना है, 3 है, और आपके पास टोटल है 12 रुपया। ठीक, तो ए को कितना मिलेगा, ऐसे कर दीजिए, ए अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, नीचे सबको जोड़ दीजिए और इसका कितना, 12 रुपए। अगर बी को कितना मिला, बी अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना, 12 रुपए। सी को पूछेगा तो 3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 12 रुपए। इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो आप इफिशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए, उस रेशियो के हिसाब से उनको पैसा हम लोग डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और इस पे कुछ वेजेस वाले क्वेश्चन देखेंगे।